नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 9 अक्टूबर सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से वह सवाल कर दिया जिसका जवाब भारत का मीडिया आज तक नहीं दे सका। न संपादकों ने दिया, न मालिकों ने। एक सवाल यह भी है कि क्या राहुल गांधी के इस सवाल को मीडिया अपने पन्नों पर जगह देगा, टीवी डिबेट में इस पर चर्चा होगी, या इस सवाल को गोदी मीडिया गायब कर देगा। राहुल गांधी का सवाल था कि मीडिया में दलित, आदिवासी और ओबीसी कितने हैं। इस सवाल का जवाब सामने बैठे पत्रकारों से नहीं आया, बल्कि यही इस सवाल का जवाब बन गया कि मीडिया में इनका प्रतिनिधित्व नहीं है। पिछले 10 वर्षों में मीडिया में अपर कास्ट के वर्चस्व को लेकर कई प्रकार के सर्वे आए और सवाल उठे, मगर मीडिया ने कभी इसका उत्तर नहीं दिया। जहां तक मुझे याद है, पहली बार किसी राजनीतिक दल के किसी महत्वपूर्ण नेता ने मीडिया से यह सवाल किया है। राहुल गांधी ने इस सवाल पर गोदी मीडिया को चुप करा दिया, जो तरह तरह से बीजेपी के सवालों को लेकर राहुल गांधी को घेर रहा था। राहुल गांधी ने दिखा दिया कि उनका सवाल केवल बीजेपी से नहीं है, मीडिया से भी है। जो कास्ट सेंसस से क्लियर हो जाएगा, इस देश में कितनी आबादी किसकी है, ओबीसी की कितनी है, दलितों की कितनी है, आदिवासियों की कितनी है, बाकी लोगों की कितनी है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, देश का जो धन है, देश के जो एसेट्स हैं, क्या वो इन लोगों के हाथ में भी हैं या नहीं। देश के एसेट्स में ओबीसी की कितनी हिस्सेदारी है, दलितों की कितनी हिस्सेदारी है, आदिवासियों की कितनी हिस्सेदारी है। देश के इंस्टीट्यूशंस में आदिवासी कितने, ओबीसी कितने, दलित कितने। मैं आपसे पूछ लेता हूं, इस कमरे में दलित कितने हैं। देखिए, यह मजा देखिए, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। नहीं, वो आप कैमरामैन है भैया, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इनकी बात कर रहा हूं। तो आपने देखा कि राहुल गांधी के पूछने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा पसर गया। उनकी प्रतिक्रिया से लगा कि एक ही हाथ ऊपर उठा, मगर राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि आप कैमरामैन हैं, मैं सामने बैठे संवाददाताओं से पूछ रहा हूं कि उनमें ओबीसी, दलित और आदिवासी कितने हैं। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अगस्त 2019 में न्यूज लॉन्ड्री ने एक सर्वे कराया था। इसके अनुसार न्यूज रूम में 121 पदों पर एक भी दलित और आदिवासी नहीं था। इनपुट एडिटर, आउटपुट एडिटर से लेकर ब्यूरो चीफ, एग्जीक्यूटिव एडिटर से लेकर मैनेजिंग एडिटर और मैनेजिंग एडिटर से लेकर ग्रुप एडिटर में से एक भी दलित और आदिवासी नहीं मिला। 100 से ज्यादा पदों पर अपर कास्ट पत्रकार ही मिले। सर्वे में यह भी निकल कर आया कि 4 में से 3 एंकर अपर कास्ट के हैं, कोई दलित और आदिवासी नहीं है, ओबीसी भी नहीं है। 12 पत्रिकाओं के कवर पेज पर 972 आर्टिकल छपे, केवल 10 आर्टिकल जाति से संबंधित हैं, कवर आर्टिकल। अंग्रेजी अखबारों में जितने भी आर्टिकल छपते हैं उनमें 5% भी दलित या आदिवासी पत्रकारों या लेखकों के नहीं होते हैं। गोदी मीडिया जाति की गणना के खिलाफ है। राहुल गांधी ने गोदी मीडिया से ही पूछ लिया, आपके भीतर प्रतिनिधित्व का क्या हिसाब है और अनुपात इतना खराब क्यों है। जैसे मैंने अभी आपसे पूछा, इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, सब लोग इधर उधर देख रहे थे, एक भी हाथ नहीं दिखा मुझे। एक है, हाँ भैया, मेन ये है, ये मेन है। यहां पे ना एक आदिवासी है, ना एक दलित है, ना एक ओबीसी है, तो सवाल उठता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं सवाल पूछना जरूरी है, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं। उसके बाद डेटा के बाद क्या किया जाएगा उसके बारे में हमने अभी डिस्कशन नहीं किया, मगर हम एक ऐतिहासिक सवाल पूछ रहे हैं। हिस्सेदारी में ओबीसी वर्ग को कितना मिल रहा है, दलित वर्ग को कितना मिल रहा है, आदिवासी वर्ग को कितना मिल रहा है, बाकी लोगों को कितना मिल रहा है। यह हिस्टोरिकल सवाल है और इससे हिंदुस्तान की जो आगे आने वाले का जो
इकोनॉमिक मॉडल होगा, पॉलिटिकल मॉडल होगा, इसी बेसिस पे बनेगा। मीडिया से यह सवाल कई बार किया गया है, लेकिन मीडिया ने इसे अपने स्तर पर भी ठीक नहीं किया। राहुल गांधी ने केवल मीडिया के भीतर जाति के प्रतिनिधित्व का सवाल नहीं उठाया, बल्कि इस सवाल के जरिए उसके इस अभियान को भी पंचर कर दिया कि जाति की गणना देश को तोड़ने की राजनीति है या विकास के विरोध में है। बीजेपी भी इसी लाइन पर कांग्रेस की इस नई राजनीतिक लाइन को निशाना बनाने लगी है। राहुल गांधी यह बताने आए थे कि कांग्रेस की कार्य समिति ने फैसला किया है सर्वसम्मति से कि कांग्रेस की सभी सरकारें जाति की गणना कराने जा रही हैं और उसके बाद आर्थिक सर्वे भी कराएंगी, यह देखने के लिए कि संसाधनों पर किस जाति का ज्यादा हिस्सा है और संस्थाओं में उनका प्रतिनिधित्व कितना है। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी की गलती भी मानी और कहा कि इसे अब ठीक करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 10 मुख्यमंत्री हैं, केवल 1 ओबीसी वर्ग के हैं, जबकि कांग्रेस के 4 में से 3 मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग के हैं। हमारे 4 चीफ मिनिस्टर्स हैं, 4 में से 3 ओबीसी वर्ग के हैं। बीजेपी के 10 चीफ मिनिस्टर हैं, 1 ओबीसी वर्ग के हैं, और वो भी कुछ ही दिन में चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो बात बहुत होती है ओबीसीज की, मगर नरेंद्र मोदी जी को यह बताना है कि ओबीसीज के लिए आपने किया क्या। मैंने पार्लियामेंट में उदाहरण दिया कि 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के। नरेंद्र मोदी जी ने उसके बारे में कुछ नहीं बोला। उन्होंने यह भी नहीं बोला कि हां यह गलत है, उन्होंने बोला, एक शब्द नहीं बोला। मतलब उनके लिए यह एक्सेप्टेबल है कि हिंदुस्तान में जिनकी शायद 50% आबादी है अप्रोक्सीमेटली, उनका सरकार को चलाने में कोई भी हक ना हो। तो ये तो सच्चाई है, रियलिटी है। प्राइम मिनिस्टर सीधा कह दें कि हम कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर सीधा कह दें कि अगला सेंसस कास्ट बेसिस पे होगा। वो कह ही नहीं सकते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर सचमुच में ओबीसी वर्ग के लिए काम नहीं करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का काम ओबीसी वर्ग को डिस्ट्रैक्ट करने का, ओबीसी वर्ग के ध्यान को इधर उधर करने का है। जो सच्चाई है कि ओबीसी वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी वर्ग को कितनी भागीदारी मिल रही है, उससे डिस्ट्रैक्ट करने का पूरा सिस्टम बना रखा है आरएसएस ने और नरेंद्र मोदी जी ने। और नरेंद्र मोदी जी उनके मेन इंस्ट्रूमेंट है, मतलब सेंट्रल औजार हैं। उनका यही काम है कि भैया ओबीसी की भागीदारी ना हो, ध्यान इधर उधर जाता जाए। ये हमारा पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, ये न्याय का डिसीजन है, ये हिस्सेदारी का डिसीजन है। इसमें कोई पॉलिटिकल कैलकुलेशन नहीं है। हम हिंदुस्तान का जो मैस है, जो 50, 60, 70, 80% हिंदुस्तान की जो आबादी है, उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, और वो हिस्सेदारी देकर ही हम रहेंगे। ये हमने निर्णय ले लिया है। आप देख लेना, जैसे मैंने कोविड के बारे में बोला था, चाइना के बारे में बोला था, अब मैं बोल रहा हूं, कास्ट सेंसस होगा और हिंदुस्तान के गरीबों की जो हिस्सेदारी बनती है वो उनको मिलेगी, और वो काम कांग्रेस करके दिखाएगी। मीडिया के भीतर प्रतिनिधित्व नहीं है, भारत का मीडिया समावेशी नहीं है। इस सवाल से मीडिया के भीतर भूचाल आ जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह इस सवाल को लेकर चर्चा भी नहीं करेगा। किसी राजनीतिक दल के नेता ने इस सवाल को उठाया है, इसलिए उसके लिए इसे नजरअंदाज करना मुश्किल होगा। राहुल गांधी अपने राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और मुखर होते जा रहे हैं, कई मामलों में साहसिक भी। उन सवालों को उठा रहे हैं जिन्हें उठाने से बचा जाता रहा है और किनारे लगा दिया जाता है। गोदी मीडिया के किस मालिक की तरफ से इस सवाल का जवाब आएगा, इंतजार कीजिए कल तक। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।